जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 11 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। तो वे कौन से संकेत हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमें प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है कि कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वे लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो यह सब सही नहीं होता है, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपको यह सत्यकृत आपके ईश्वर को नाराज कर देते हैं। तो इसीलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो हर रोज वह भी अपने आप बिना किसी कोशिश के, साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में हैं। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाते हैं तब आपके एक अलग ही सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। तो समझ जाइए कि वह भी ईश्वर का ही संकेत है, मतलब ईश्वर आपके घर में आ गए हैं। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अगरबत्ती या किसी अन्य चीज की भी, बस आपको यह अजीब सी महक आती है तो समझ जाइए कि आपके घर में ईश्वर वास कर रहे हैं। सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है, अब वह घर में जिस जगह होगा वही आपको यह महक आती है और जितना आपके और अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। आप जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। जब भी आप पूजा पाठ करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके घर द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है तो आपके पूजा करते समय ही वह आ जाते हैं, चले आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती हैं, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ जाता है। तो हम कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है।
और आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप भगवान की कृपा आप पर बन गई है। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे तुरंत कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है तो हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों का भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने का भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हों, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। वह हर मुसीबत उल्लू दिखना, हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू का माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आ जाती हैं उस घर में लोगों के खान पान की आदत बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों की भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों का कम खाना या पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहारी से भी दूर बनाए लगते हैं। और धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को साफ सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू की भी बहुत प्रिय होती है और हमेशा उस झाड़ू को स्वच्छ रखें। और कहा जाता है कि जब सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। और यदि आपके लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि भगवान ने आपकी सुन ली और आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय और आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की अपार कृपा होने का साफ इशारा करता है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी इच्छाएं, समस्याएं दूर हो रही हैं और इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चे को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। और आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं और कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दिया जाए तो यह भी बताता है संकेत कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भी भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगनेशन के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस होती है तो ये समझ लें कि आप इस ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा करता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाना कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और भगवान की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भर
दिन जल्द ही दूर होने वाले, दुख भरे दिन समाप्त होने वाले हैं और आपके ऊपर शक्ति का प्रभाव होने वाला है। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात को 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें, यह बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसती है। ऐसा माना जाता है कि रात 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जो कि आपके बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में अगर आप बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। और अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं तो वहाँ से वह बहता हुआ झरना अगर आपको दिखाई देता है पर्वतों के ऊपर से तो इस जल को आप भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उसके परिवार चला पा रहे हैं तो यह भी ईश्वरी कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा रहती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं बल्कि असर पड़ता बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान से भी होता है। इसीलिए निरोगी कार्य प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिलता है तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। यह एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है। और लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। अगर आप किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी हैं तो यह भी परमेश्वर की कृपा है। और वरना आज के युग में तो ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान की दर्शन सपने में करने वाले लोगों का पर भी देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। और जो व्यक्ति 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर के दर्शन करता है बहुत भाग्यशाली होता है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोग पर ईश्वर का हाथ होता है। यह कभी नहीं संभव हो पाता कि भगवान हम अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता गुरु या ब्रह्मा हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कम से कम 1 गिलास पानी अवश्य देना चाहिए, अवश्य पिलाना चाहिए। और पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर कर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है, भगवान आप पर बहुत खुश हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कौन से संकेत मिलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझसे बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि इसका लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव। आपका तहे दिल से धन्यवाद।